अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेलर की जॉब में कैसे आ सकते हैं। जो दर्जी का काम होता है वो आप सऊदी में कैसे कर सकते हैं, उसका वीज़ा आपको कहां से मिलेगा और कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, कौन से कंपनी में आपको आना चाहिए और ये वीज़ा आपको कितने में मिलेगा। तो काफ़ी दोस्त सवाल कर रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। तो टेलर का जॉब सऊदी अरब में बहुत ही पॉपुलर जॉब है और इसमें जो है ना पैसे भी ज़्यादा हैं, अच्छे खासे पैसे हैं। आप चाहे कंपनी में काम करें या आपका अपना कोई शॉप हो, अपना कोई काम हो, फिर भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अपना काम अपना होता है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप वीज़ा लेकर यहाँ आ जाएं और आप अपना जो है ना शॉप खोलते हैं, रेंट पे कोई दुकान लेते हैं तो उसमें आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा होता है। बाकी अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कोई वीज़ा लेके किसी कंपनी का, किसी सऊदी कफील का वहाँ पे चला जाऊं और वहाँ पे टेलर का जॉब करूं और थोड़े बहुत पैसे कमाऊं। इसमें यह है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको 12 महीने सैलरी दी जाएगी, यानी आपका काम रुकेगा नहीं। अगर आप किसी ठेके पे काम करते हैं, मसलन आपको कोई बंदा हायर करता है कि भाई अभी मुझे टेलर की ज़रूरत है, आप आ जाओ, तो उसमें ये होगा कि आपका भरोसा कोई नहीं होगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक उसको ज़रूरत रहेगी तब तक वो आपको रखेगा, फिर आपको जवाब दे देगा। तो इससे अच्छा है कि आप किसी कंपनी में चले जाएं। आपका फिक्स जो है ना सैलरी होगा 1500, 2000, 2500। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कारीगर कैसे। अगर आप अच्छे खासे कारीगर है, आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। अगर आप नए हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत सऊदी अरब में आके जान लूँगा, तो आपको उस हिसाब से सैलरी दी जाएगी। टेलर की जॉब का वीज़ा ज़्यादातर यहाँ के जो सऊदी हैं वो हायर करते हैं बंदों को, और वहाँ के एजेंसी में जो है ना ये लोग वीज़े भेजते हैं। यहाँ जितने भी कारीगर यहाँ पे काम करते हैं उनके पास, तो ये क्या करते हैं, उनको वीज़े दे देते हैं। भाई अपना कोई भाई बुला लो, अपना कोई कज़न हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, तो वो टेलर का काम जानता है तो उसको यहाँ पे हायर कर लो, बुला लो। तो वो लोग जो है ना क्या करते हैं, अपने बंदे बुला लेते हैं। तो इसमें ये होगा कि आपका जो भी भाई है, दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, आपको वीज़ा दे रहा है तो आप वहाँ से वीज़ा ले लें, फिर आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं। एक प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप जाते हैं एजेंट में, एजेंसी जो भी है आपके सिटी में, उसमें जाते हैं, वीज़ा तलाश करते हैं कि उससे पता करते हैं भाई आपके पास वीज़ा है या नहीं है। वो बोलते हैं भाई मेरे पास वीज़ा है, तो आप उससे वीज़ा ले लेते हैं, फिर अपना मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल में भी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, आपको तो पता ही होगा। आप अगर इंडिया से हैं तो उस हिसाब से आता होगा, अगर पाकिस्तान से हैं तो वो उसका करेंसी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया से पाकिस्तान में जो है ना पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो आप अपना मेडिकल करवा लेते हैं, उसके बाद आपको टिकट जो है ना आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा आने जाने का। फिलहाल तो आप आ जाएं, जाने का बाद में सोचेंगे। दोस्तों, टिकट से पहले आपका जो है ना इंटरव्यू लिया जाएगा। मसलन आप अगर इंडिया से हैं तो आपको मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े सिटी में आपको बुलाया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ऐसे सिटी में आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पे उनका दफ्तर होता है। वो वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेंगे कि आप ये काम जानते हैं, नहीं जानते, कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं है। वैसे टेलर की जॉब में मैं आपको बताता चलूँ, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर जितने पढ़े लिखे हों काम चल जाएगा। इसमें जो है ना एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना किसी, अगर आपका कोई अपना रिश्तेदार, दोस्त, रिलेटेड है सऊदी अरब में और वो टेलर का जॉब जानता है, वो करता है, तो आप उससे जो है ना कहें कि आपको वीज़ा जो है ना अपने कफील से वीज़ा लेके आपको भेज दे, वो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। अगर आपका कोई भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, ज़्यादातर मैं नहीं कहता, लेकिन 100 में से 30% ऐसे भी होंगे जो अच्छे भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जितने भी हैं सारे मतलबी हैं। अगर आप बिगनर हो, नए हो, यहाँ पे सऊदी अरब में आते हो
तो आपका ज़्यादातर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आप अगर शुरू में आओगे, काम करोगे, तो आपको जो है ना टारगेट दिया जाएगा कि भाई 4 पीस जो है ना आपको दिन में बनाने पड़ेंगे। अगर आप कारीगर हो तो आप जो है ना बना लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तोप बनाना वैसे आसान है, इजी है, इजी प्रोसेस है। सीधा सीधा कटिंग है, सीधा सीधा जो है ना आप उसको बना लेंगे। तो 4 पीस आपको दिन में बनाने पड़ेंगे। उसमें ये है कि कटिंग भी आपको खुद करनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। तो ये है कि वक्त के हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ा दिया जाएगा और आपका जो है ना टारगेट भी बढ़ा दिया जाएगा। आपका हाथ जो है ना सेट हो जाएगा और तेज़ हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी, आपका टारगेट जो है ना वो भी बढ़ा दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें ये है कि आपको जितना भी टारगेट दिया जाएगा, 4 पीस आपने जो है ना बनाने हैं। तो ये नहीं है कि आप लगातार बनाते रहो। ऐसा नहीं है, आप रेस्ट कर सकते हो। 2-4 बनाया तो दो पीस आपने बनाया तो आप रेस्ट कर सकते हो 1 घंटा, आधा घंटा। अगर आप जो है ना अपने हिसाब से आप सोच रहे हैं कि भाई ये मैं जो है ना टारगेट पूरा करके ही जो है ना चला जाऊंगा रूम पे, सो जाऊंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है ना आपको सिर्फ टारगेट पूरा करना होता है। इसमें ये है कि एक पीस में आपको 1 से सवा घंटा जो है ना लग सकता है। तो 5 घंटे में आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है ना ओवर टाइम भी कर सकते हैं, आप जो है ना आराम भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि आपको खाना जो है ना, खाना आपको अपना बनाना पड़ेगा। बाकी ये है कि बिजली का बिल जो भी आएगा, गैस का बिल, हर चीज़ ये जो है ना कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, या आपका जो भी कफील होगा, कफील के अंडर काम करेंगे तो वो आपको अदा कर देगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी खाना आपने खुद बनाना है। आप जितने भी लोग हो आपस में, मसलन 4 बंदे, 6 बंदे, 8 बंदे, 10 बंदे, एक रूम में नहीं होता है, रूम अलग अलग होते हैं। 2 बंदों का एक रूम होता है मैक्सिमम। अगर 8-10 बंदे एक साथ रह रहे हैं तो वो रूम बिल्कुल बड़ा होगा, तो आप आसानी से रह सकते हैं। रूम का आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। बाकी ये है कि खाना आपने खुद बनाना है अपने हिसाब से, जो भी बनाए, आलू, पिंडे, टिंडे, गोश्त, मुर्गी, जितना आप ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा आपके पैसे जाएंगे, जितना कम बचत करेंगे उतना आपके पैसे बचत होंगे। तो आप अपने हिसाब से वो मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको सैलरी दी जाएगी 1500 से लेकर 1600 रियाल तक आपको सैलरी दी जाएगी। और उसमें अगर ड्यूटी की बात करें तो 8 से लेकर 10 घंटे ड्यूटी हो सकती है आपकी। मैक्सिमम 10 घंटे होती है। टेलर का जो काम है उसमें ड्यूटी जो है ना 10 घंटे होता है। और इसमें दोस्तों ओवर टाइम रहता ही रहता है। ओवर टाइम आपको टेलर की जॉब में हर टाइम अवेलेबल रहता है। ओवर टाइम आप जब भी लगा सकते हैं। 8 महीने 9 महीने तकरीबन ओवर टाइम रहता ही रहता है। तो उसमें आप 2 घंटे 3 घंटे जितना आप लगा सकते हो लगा लो, उसमें कोई मसला नहीं है, वो आपको दिया जाएगा इजीली। अभी के टाइम पे कोई सऊदी अरब आना चाहता है तो इंडिया से आपका खर्चा लगेगा मोस्टली 1,30,000 1,20,000 रुपये इंडिया के लग जाएंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के भी अच्छे खासे पैसे लगेंगे, 4 लाख 4.5 लाख रुपये आपके लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आप जो है ना आसानी से सऊदी अरब आ सकते हैं टेलर की जॉब में। अगर आप कारीगर हैं फिर तो ठीक है, अगर आप बिगनर हैं, आप नहीं जानते ये काम, तो आप जो है ना बिल्कुल मत आना। इधर जो है ना कारीगर की ज़रूरत होती है, आप खाम खाओगे, धक्के खाओगे इधर उधर। अगर आपके पास स्किल है, आप जानते हैं टेलर का काम, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, तो ही आप जो है ना यहाँ पे आए, अच्छा है। बाकी ये है कि वीज़ा आप किसी जानने वाले से ले लें, आपका कोई भाई, कज़न, दोस्त, रिश्तेदार, उससे वीज़ा ले लें, तो वो जो है ना उसमें ये है कि फ्रॉड करने का कोई चांस नहीं है। आपको यानी भरोसा होगा उसके ऊपर, ये फ्रॉड नहीं करेगा मेरे साथ। तो बाकी ये है कि ज़्यादातर लोग ऐसे बताते कुछ हैं और कराते कुछ हैं, तो इसलिए जो है ना उस हिसाब से थोड़ा सा मोहतात रहें, एहतियात करें। अगर आप एजेंसी से वीज़ा लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले जो है ना उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, जितने भी जो है ना रूल्स हैं वो पढ़ लें, बाद में जो है ना उसके ऊपर साइन करें, उससे वीज़ा लें।
तो आपने जो है ना कंफर्म भी करना है कि ये एजेंसी अच्छा है, सही नहीं है, तो कंफर्म करके फिर ही वीज़ा लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे जितना नॉलेज था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।